इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे बलों के बहुभुज का नियम। बलों के बहुभुज का नियम क्या कहता है, इसको हम सबसे पहले परिभाषा की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम चित्र की सहायता से इसको समझेंगे। बलों के बहुभुज का नियम कहता है कि यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर कार्य करने वाले सभी बलों को परिमाण और दिशा में एक बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका जो परिणामी है, मतलब सभी बलों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, बहुभुज की बंद करने वाली भुजा के विपरीत क्रम में परिमाण और दिशा द्वारा दर्शाया जाएगा। क्या कह रहा है कंडीशन, इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब जैसे देखिए कह रहा है कि किसी पिंड के एक बिंदु पर, मान लीजिए वो पिंड का बिंदु O है, उस पर कार्य करने वाले सभी बलों को परिमाण और दिशा में बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। तो ये जो सभी बल हैं, हम इन सभी बलों की बात कर रहे हैं, PQRS से जो बल हैं, इन सभी बलों को हम एक बहुभुज बनाएंगे इन बलों की सहायता से, और उन बहुभुज की जो भुजा होगी वो इसी के द्वारा, ये जो बल हैं इनके द्वारा हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रा करते हैं, जैसे जैसे बना है बल सेम उसी तरीके से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया बिंदु O, तो ये बल हमारा हो गया P। अब Q जो है, तो Q कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा ये ऐसे है, तो चित्र के लिए हम उसी तरीके से बनाएंगे। ये बल कुछ इस तरीके से तिरछा है, तो ये हो गया हमारा Q। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला बल है वो R, इसकी दिशा कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको इस तरीके से ही बनाएंगे। तो हमारा ये बल हो गया R। जितनी लंबाई रहेगी, जितना उसका मान रहेगा, सेम उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये R हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, ये वाला जो बल है हमारा S, जो ऐसे बना है, तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यहाँ से उस तरीके से चित्र नहीं बन पाया, ये तिरछा हो गया थोड़ा सा। तो अब लगभग कुछ ठीक है। यस। तो अब जो हमारा परिणामी होगा वो क्या कह रहा है, वो कंडीशन में कि बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा हमने निरूपित कर दिया, तो उसका परिणामी, इन सभी बलों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के विपरीत क्रम में होगा। तो ये जो बहुभुज है, इसको बंद करने वाली भुजा जो है, इसका ये वाली भुजा जो है इसको बंद करेगी, तो ये जो भुजा है इसका विपरीत क्रम जो होगा वो दर्शाएगा इन सभी बलों का परिणामी। तो अब इसी तरीके से हम इसको वाइट कलर से दिखा देते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर से, ये कुछ इस तरीके से मान लेते हैं आएगा, और इसकी जो दिशा होगी वो ये होगी। तो बहुभुज हमारा कुछ इस तरीके से बना। क्योंकि चित्र काफ़ी अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे चीज़। तो हमारा जो परिणामी हो गया वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको नोट के रूप में ध्यान देना है कि जो ये बलों का जो बहुभुज का नियम है, यह नियम बलों के त्रिभुज का जो नियम हमने पीछे देखा है, बलों के त्रिभुज के नियम का ही विस्तारित रूप है। अब कैसे है विस्तारित रूप, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में हम जो यहाँ पे बल OP, एक भुजा ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, तो मान लेते हैं कि ये जो है और ये जो है, ये दो बल P और Q जो हैं, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रहे हैं। तो जो इन दो त्रिभुज का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी दो बल कार्यरत बल को जब हम एक त्रिभुज के भुजाओं के रूप में जब निरूपित करते हैं, तो जो तीसरी भुजा होगी वो परिणामी के मान बताएगा। तो जो यहाँ पे दो भुजाएं हो गई हमारी P और ये Q,
तो इनका जो परिणामी होगा वो ये दिखाएगा, ठीक है। डॉटेड लाइन जो है वो परिणामी होगा। तो यहाँ पे जो इस बहुभुज को जब हम विभाजित करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा त्रिभुज नंबर 1। तो देखिए ये एक त्रिभुज मिला, ठीक है। अब जब हम बल यहाँ पे एक भुजा ये है हमारी, इसको हम मार्क कर देते हैं ग्रीन से। एक भुजा ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा, और ये परिणामी हो गई तीसरी भुजा, ठीक है। अब हम ये वाला जो बल है, अब देखिए बल ये भुजा और ये भुजा हो गई। अब हम इस भुजा Q और R को जब लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो परिणामी है वो मिलेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो भुजा है, पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। तो इसके लिए जो तीसरी भुजा होगी वो तीसरी भुजा ये होगी। तो यहाँ पे परिणामी जो हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले जो त्रिभुज बना, त्रिभुज के रूप में हम लिख देते हैं त्रिभुज OPQ, पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो होगा वो होगा त्रिभुज PQR, इसको रफ कर लेते हैं, त्रिभुज PQR। दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज जो बनेगा वो तीसरा त्रिभुज बनेगा, भुजा जो होगी वो R होगी, और यस वाला जो ये बल है, ये दो मिल करके एक बनाएंगे ये। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा त्रिभुज QRS। तो 3 त्रिभुज बने यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बलों का जो बहुभुज नियम है वो त्रिभुज नियम का विस्तारित रूप है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि बलों के बहुभुज का जो नियम है वो क्या कहता है। तो आपको जब अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बलों के बहुभुज का नियम आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसके लिए आप चित्र जो है वो ज़रूर बनाइएगा, चित्र बनाकर, और जो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अगर आप लिखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर के रूप में जो बेनिफिट है, जो लाभ है वो मिलेगा। तो आपको ये बताना होगा कि त्रिभुज का जो बहुभुज नियम है, जो बलों का जो बहुभुज नियम है वो त्रिभुज नियम का विस्तार कैसे है, तो आप इस तरीके से बताएंगे।